लास्ट क्लास में बेटा हमने टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था टॉपिक का पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट में मैंने आपको बताया था कि बेसिकली क्या होता है कि कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं हमसे, या कुछ एंट्रीज ऐसी होती हैं कि हम अमाउंट गलत ले लेते हैं, या मिस्टेकली क्या करते हैं उसको ज्यादा या कम नोट कर लेते हैं, या लिखना ही भूल जाते हैं। तो उन गलतियों को सुधारने के लिए नेक्स्ट ईयर हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे पास्ट एडजस्टमेंट्स करते हैं। अब पास्ट एडजस्टमेंट का मैंने जो तरीका बताया था आपको, वो जरा ध्यान से यहाँ पे देखेंगे। देखो सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं हम। कहते हैं राम मोहन एंड सोहन। राम मोहन और सोहन तीन पार्टनर्स है बेटा, 2:1:1 में। राम विड्रू 3000 एवरी मंथ, यानी 12 महीने इन्होंने ड्राइंग्स करी। कितने की करी? 36,000 रुपए की। एंड मोहन विड्रू 4000। मोहन जो है बेटा वो 4,000 रुपए पर मंथ करते हैं, तो 12 महीने इसने भी करी। कितने की करी? 48,000 की। Interest on drawings is 6% per annum was charged, whereas the partnership deed was silent about the interest on drawing. हमने इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो था ना बेटा, वो 6% पर एनम दे दिया। ठीक है, कंडीशन समझो। कहता है लेकिन जो पार्टनरशिप डीड थी वो साइलेंट थी। साइलेंट का मतलब पार्टनरशिप डीड में ये नहीं बोला था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना है। आपको पहली ही दूसरी क्लास में ये बता दिया गया था कि अगर पार्टनरशिप डीड में ये नहीं कह रखा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना है, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं देंगे। तो यानी इसने गलती से क्या करा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे दिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने रिसीव करा है फर्म ने, भाई फर्म के पास तो आया होगा ना पार्टनर से, वो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको वापस करना पड़ेगा। तरीका मैंने आपको जो बताया था वही फॉलो करेंगे हम। यहां पे बेटा हम बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल। कितने पार्टनर्स है बेटा? 3। तो हम पहले तीनों के यहां पे कॉलम्स बना लेंगे। तीन पार्टनर में बेटा पहले है राम मोहन सोहन फर्म। यहां पे बना बेटा इसका क्या, एडजस्टमेंट टेबल। ध्यान से देखिए। अब यहां पे ये बोल रखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे दिया, तो बेटा पहले वर्किंग नोट बनाएंगे और यहां पे हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। राम और मोहन। बेटा टोटल ड्राइंग्स कितनी दी? 36,000। रेट कितना दिया हमने? 6%। अब बेटा इसके अंदर ये मेंशन है कि हर महीने निकाली है, लेकिन मिड में निकाली है, स्टार्टिंग में निकाली है, एंड में निकाली है, ये मेंशन। मैंने आपको क्या बताया था कि जब टाइम पीरियड मेंशन नहीं होता तो हम कितना लेते हैं, 6/12। 6/, तो बेटा जब इसे सॉल्व करेंगे हम, तो 00 से 00 कैंसिल आउट, 2 1 जा 6 1 जा 6 6 2 जा। अब इसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 300 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 1080। नेक्स्ट इज 48,000 इनका इंटरेस्ट है, 6% पे करना है, 6/12। 00 से 00 कैंसिल, 12 से आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं। तो 6 4 जा 240 इंटू में 6 600, 6 चौक 24 का 4, 2 हासिल, 6 दूनी 12 और 2 14। तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना दिया, 1080, और 1080 के बाद 1440। फिर इसके अंदर मैंने आपको बताया था जो फॉर्मेट बनाते हैं बेटा हम, यहां पे हमें इसको बीच में क्या करना है, स्प्लिट कर लेना है। अब यहां पे ध्यान से देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है फर्म को मिला होगा या फर्म ने दिया होगा? तो पार्टनर ने दिया होगा ना। तो जब पार्टनर कोई चीज हमें देता है तो पार्टनर अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। क्या होता है? अब हमने उससे गलत डेबिट ले रखा है, तो मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था कि अगर हमने गलती से कोई चीज उससे डेबिट कर ली है तो चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम उसे वापस करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहां पे मैं लिखूंगा आईओडी रॉन्गली डेबिटेड। जो आईओडी मैंने गलती से क्या कर दिया था, डेबिट कर दिया था। कितना किया था बेटा? एक, यहां पे लिखिए पहले डेबिट क्रेडिट, डेबिट
क्रेडिट, तो डेबिट किया तो सही करने के लिए क्या करूंगा, क्रेडिट 1080 और 1400, यहां पे कुछ था ही नहीं। अब इसका अगर मैं टोटल कर लूं बेटा, 8 4 12 1 2520, तो जब पार्टनर्स क्रेडिट हो रहे हैं तो फर्म क्या होगी बेटा, यहाँ पे डेबिट। लास्ट क्लास में करी हमने चीज, तो 2520 से ये क्या हो गया बेटा, अब यहां तक क्लियर। यानी फर्म के डेबिट होने का मतलब क्या है कि फर्म को लॉस हो गया, क्योंकि उसके पास से पैसा वापस चला गया, फर्म को क्या हो गया यहाँ पे, अब लॉस हो गया। मैंने तरीका क्या बताया था कि सबसे पहले किसको बैलेंस करना है बेटा, फर्म को बैलेंस करना है। करते हैं, चलो देखिए यहां पे 2520 है, तो यहां पे भी कितना आएगा, 2520। फर्म की कौन सी साइड में आया 2520, क्रेडिट साइड में। बटेगा कौन सी साइड में, पार्टनर की डेबिट साइड में। ऑब्वियस सी बात है, कहां बांटोगे, डेबिट में। लॉस टू बी डेबिटेड, रेशो क्या दी हुई थी सर, 2:1:2। तो 2520 रुपए का आपका लॉस है। इस 2520 रुपए को मैं 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, तो बेटा 2520 इंटू में डिवाइडेड बाय 4, तो बेटा यहां पे आएगा सॉरी 630, 630 जो बोल रहा है भैया ना बोले, 1260। ये हमने क्या करा कि ये जो 2520 का लॉस आया, इसको क्या करा बेटा, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये वाले अकाउंट आपस में क्या होगा बेटा, यहां पे बैलेंस। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है, बैलेंस 1260 1080, 1260 माइनस 1080, 180 कौन सी साइड बचेगा, जो ज्यादा वाली साइड का माना जाएगा। 180 क्या हो गया बेटा, यहां पे डेबिट। लास्ट क्लास में बताया ना, जो ज्यादा वाली साइड है उसी के अंदर बैलेंस लिख दो आप। 630 और 1440, 1440 माइनस 630, 510, 510 कहां पे क्रेडिट होगा बेटा, ये इस साइड में। ठीक है, यहां पे क्या है बेटा, 630 डेबिट में है, यहां पे क्या है 0, तो बैलेंस किस साइड माना जाएगा, ये 630 डेबिट का माना जाएगा। किसका माना जाएगा, गड़बड़ आएगा आंसर ऐसे तो फिर ये। किसका, यहां पे तो मे बी माइनस गलत ना हुआ हो बेटा। 1440 माइनस, हाँ 810 आएगा, ठीक है बेटा। ये जो अमाउंट आएगा ये कितना आ रहा है हमारा, 810 क्रेडिट का। अब देखो बेटा, सोहन क्या हो रहा है, डेबिट, राम क्या हो रहा है, डेबिट। तो अगर मैं इसकी रेक्टिफाइड एंट्री लिखता हूं तो यहां क्या लिखूंगा, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, 180, सोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट 630 से, टू मोहन कैपिटल अकाउंट 810 से। दोनों डेबिट क्रेडिट क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे आपके। ठीक है जी, तो बेसिकली क्या था बेटा, यहाँ पे हमने जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया था हमने उससे वो वापस ले लिया, जिसकी वजह से फर्म को क्या हो गया बेटा, यहाँ पे लॉस, और वो लॉस किसके बीच में बट गया, आपका पार्टनर्स के बीच में। बेसिक क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में ये कह रखा है कि राम, श्याम एंड मोहन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1:2। देयर कैपिटल वर फिक्स्ड 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख। उनका कैपिटल कितना है, 3, 1 और 2। फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2025, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम 9% इंस्टेड ऑफ 10%। मैंने 10% देना था, लेकिन दे कितना दिया गलती से, 9%। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वाज 2.5 लाख, और ये जो प्रॉफिट था 2.5 लाख का, ये भी क्या कर दिया मैंने, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनके बीच में। ठीक है ना। कहता है शो यूर वर्किंग नोट्स एंड पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। ध्यान से सुनना बेटा, ये जब मैंने प्रॉफिट पार्टनर्स को दिया होगा तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा। गलत क्रेडिट कर दिया ना, क्योंकि अभी इसमें से क्या घटाना बाकी था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहले ये वाला प्रॉफिट क्या ले लोगे आप वापस। क्लियर।
दूसरा ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने क्रेडिट किया था, ये भी क्या ले लोगे आप उससे वापस। फिर आप क्या करोगे बेटा, फर्म के अकाउंट को बैलेंस करोगे, जो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस बचेगा वो कहां पे एडजस्ट होगा, आपका पार्टनर्स के बीच में, और एडजस्टमेंट एंट्री बन जाएगी आपकी। ठीक है, स्टार्ट कीजिए जो अभी स्टेप्स बताए थे उससे। बेटा क्वेश्चन था हमारा, अब यहां देखिए, लिखिए मत कोई भी। अब क्वेश्चन था, राम श्याम मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1:2। Their capital are fixed 3 lakh, 1 lakh, 2 lakh for the year ended 31st March. Interest on capital was credited. साफ साफ यहाँ पे मेंशन है जो आप पूछ रहे हो भाई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम 9% इंस्टीड ऑफ 10% पर एनम। 10% की जगह हमने कितना दे दिया, 9%। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वाज 2,50,000। यानी चाहे वो सही वाला इंटरेस्ट था, गलत वाला इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट अभी चार्ज नहीं हुआ, लेकिन प्रॉफिट कितना था मेरे पास, 2.5 लाख। जब बेटा अकाउंट क्लोज हो गया उसके बाद ही तो पास एडजस्टमेंट हो रही है ना, तो इसका मतलब 2.5 लाख रुपए क्या हो चुके हैं उनके पास, बढ़ चुके हैं ये वाले। अब सबसे पहला काम क्या करना है मेरे को, ये 2.5 लाख रुपए जो गलत बांट दिए मैंने, क्योंकि हमें ये तो पता है ना कि जब ये इंटरेस्ट को हम मैनेज करेंगे, यहाँ पे एडजस्ट करेंगे तो प्रॉफिट में चेंज आएगा, ये तो पता ही है ना हमें। तो यानी वो जो गलत प्रॉफिट दे चुका हूं मैं विदाउट एडजस्टमेंट, उसे वापस लेना पड़ेगा पहले। तो सिंपल आप क्या करेंगे, यहाँ पे पहले आप बनाएंगे बेटा यहाँ पे एडजस्टमेंट टेबल। अब शांति से देख लीजिए एक बार यहाँ पे। राम श्याम मोहन फर्म डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले इसमें समझा करो हमने कर क्या दिया। सर एक तो ये जो 2.5 लाख का प्रॉफिट था ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैंने कर दिया क्योंकि अभी आईओसी एडजस्ट करना बाकी था। दूसरी गलती ये हुई है कि सर मैंने आईओसी 10% देना था, लेकिन मैंने बाय मिस्टेक कितना दे दिया, 9%। मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बोला था कि इस वाले को टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारी गलती हुई है वो हमें क्या लेनी है बेटा, वापस लेनी है, रिवर्ट बैक द रॉन्गली डेबिटेड और क्रेडिटेड। कितना प्रॉफिट था जो हमने 2.5 लाख रुपए का था, 2.5 लाख का प्रॉफिट मैंने किसको दिया होगा, हम एंट्री किसके लिए कर रहे हैं, फर्म के लिए। फर्म ने किसको दिया होगा बेटा, पार्टनर को, यानी पार्टनर क्या वो होंगे जब प्रॉफिट दिया होगा तो क्रेडिट। लेकिन वो प्रॉफिट मेरे को क्या लेना है, अब उससे वापस लेना है, तो वापस लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो मैं यहां लिखूंगा सबसे पहले प्रॉफिट wrongly credited in the ratio 2:1:, तो 2.5 लाख को 5 से डिवाइड करूंगा तो बीच में आएगा 50,000। तो यहां पे तो आ गया ये हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। ये कितना हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, आईओसी कितना दे दिया बेटा मैंने उसको, 10%, सॉरी 9%। देना कितना था, 10%। तो सबसे पहले ना पहला स्टेप ही याद रखना है कि जो गलतियां करी हैं वो वापस ले लो आप। अब आईओसी रॉन्गली क्रेडिटेड, कितने रेट से क्रेडिट करा है मैंने उसको, किसका 9% बेटा, 3 लाख का। 3 लाख का 9% कितना होगा, 27,000। ये हो गया 27,000। 1 लाख का 9% कितना हुआ, 9,000। 2 लाख का कितना हुआ बेटा, 18,000। ये तो हो गया पहला स्टेप कि जो गलतियां करी हैं वो उससे वापस ले लो। दूसरे स्टेप में क्या करना है कि जो हमें एक्चुअल में देना था, हमें एक्चुअल कितना देना था बेटा, आईओसी टू बी क्रेडिटेड 10%। हमें देना कितना चाहिए था यहाँ पे, 10%। साथ साथ लिखा मत करो, समझा करो। 10% कितना हो गया बेटा इसका, 30,000, 10,000, और यहां पे आ गया ये, यहां पे हमारा अमाउंट रह गया था 27 और 9 कितने हो गए बेटा, यहाँ पे 36, 36 और 8 44, 44 और 8 10 54। तो बेटा ये डेबिट हो रहा था तो फॉर्म क्या हो जाएगी यहाँ पे 54,000 से। अब यहाँ पे ये क्या हो रहे हैं बेटा, क्रेडिट 30
10 40, 40 और 20 60, तो 60,000 से फर्म क्या हो जाएगी, डेबिट। ठीक है यहां तक, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे बेटा हम यहां पे फिर से बैलेंस। बैलेंस का आपको मैंने तरीका बताया है। सबसे पहले जब भी बैलेंसिंग का नाम आएगा तो हम सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे भैया। अब बैलेंस करने का तरीका, 2.5 लाख जमा 54,000 हो गए 3,04,000 है ना। 3 लाख, 3,04,000 में से आपने माइनस कर दिया कितना, 60,000, कितना बच गया, 2 लाख। ठीक है जी। अब ये जो 2,44,000 बचा है फर्म के किस में बचा है बेटा, डेबिट में। डेबिट का मतलब फर्म को क्या हो रहा है, यहां पे लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, क्योंकि डेबिट और लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट और इनकम एंड। अब ये लॉस जो है किसके बीच में बटेगा, लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, किस रेशो में, 2:1:2। तो बेटा ये जो 2,44,000 है इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, 97,000, 48,800 और 97,000। ठीक है। अब फर्म का बैलेंस भी कितना आ जाएगा, टोटल 3 लाख। तो फर्म तो क्या हो गई बेटा यहां पे, ये बैलेंस्ड हो गई आके। अब हमें इसको बैलेंस करना है, पार्टनर्स को। अब करते हैं, देखिए इसका जो टोटल है बेटा कितना है, 1,27,000। इसका टोटल कितना आ रहा है, 1,27,000। इसका है 1,27,000, ऐसे लिख देता हूं चलो। और इसका कितना है, 1,27,000। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 600 रुपए। कौन सी साइड आएगा, जो ज्यादा वाली है, ज्यादा वाली साइड कौन सी है, क्रेडिट। इसका टोटल कितना है, 50। इसका टोटल कितना है, 58,000। 59 और इसमें कितने का डिफरेंस है, 200 का। 200 कहां पे आएगा, ज्यादा वाली साइड। ज्यादा वाली साइड कौन सी है, डेबिट। अब भी लिखने लगे रहना, समझना मत, लिखते रहो, यहां मत देखना। 1 लाख कितना है बेटा यहां पे। इसके बाद ये कितना हो गया, 1,17,000। 1,18, 1,17,600, कितना बैलेंस बचा, 400। ज्यादा वाली साइड कौन सी है। अब बेटा देखो, ये दोनों डेबिट में बचे और ये किस में आ गया हमारा, क्रेडिट में। तो एंट्री क्या बनी हमारी, फिक्स कैपिटल अकाउंट था, तो शाम करंट अकाउंट डेबिट। शाम कितने से हुआ, 200। मोहन करंट अकाउंट डेबिट 400 टू राम करंट अकाउंट 600। ठीक है जी। यहां देखिए बेटा, क्वेश्चन है यहां पे कि मीता, उषा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3। देयर कैपिटल शोज अ बैलेंस ऑफ 1 अप्रैल 1,40,000, 1,20,000, यानी कि ओपनिंग कैपिटल है। The drawings of the Meeta and Usha during the year 2015 and 16 were 32,000 and 24,000 respectively. Both the amounts were withdrawn on 1st January 2016, यानी जो अमाउंट विड्रॉ किया गया है कब किया गया है, 1 जनवरी 2016 को। It was subsequently found that the following items had been omitted while preparing a final account for the year ended. यानी इसके अंदर गलती कुछ नहीं है, इसमें क्या है, ओमिजन वाला एरर है कि हम कुछ चीजें ऐसी हैं जो देना भूल गए हैं। पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था सर 6% पर एनम, जो मैं देना भूल गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था सर 6% पर एनम, जो मैं लेना भूल गया बेसिकली। मीता वाज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 8,000 फॉर द होल ईयर। उसे पूरे साल की हमें क्या देनी थी, कमीशन, वो भी हम क्या हो गए बेटा, देना भूल गए। बेसिकली इसके अंदर सबसे पहले वही एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे बच्चे हम यहाँ। हमारे पास पार्टनर है बेटा यहाँ पे मीता और उषा। ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे पास पार्टनर के बाद आते हैं यहाँ पे फर्म।
हमने इसको बेटा बीच में डिवाइड किया, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट और क्रेडिट। देना क्या क्या भूल गए सर? आईओसी टू बी क्रेडिटेड, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना है बेटा। 14 सिक्स कितने होंगे? 24, 6 कम 6 और कितने? 86, ठीक है ना। कितने हुए? 86 ही होने चाहिए वैसे तो, चलो कोई बात नहीं, हम सीधा सीधा कर लेते हैं। कितना है बेटा? 1,40,000 इंटू में 6%, ठीक है 84। हमें इसे देना था तो मैंने यहाँ पे कर दिया 8400, और वहां पे था 12, तो 12 72 यानी कि 70। 8 और 7 15, 15,600 फर्म क्रेडिट, वो क्रेडिट हुए हैं तो फर्म क्या हो गई बेटा यहाँ पे? डेबिट। आगे क्या देना था सर मेरे को यहाँ पे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो बेटा यहाँ वर्किंग में मैं निकालता हूं, ये तो वैसे वर्किंग ही चल रही है हमारी सारी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मीता और उषा। बेटा ड्राइंग्स कितनी है? 32,000 इंटू में 6% इंटू में। बेटा विड्रॉ कब करा था? जनवरी में, तो जनवरी फरवरी मार्च कितने महीने हो गए? 3 महीने, तो इंटू 3/। ऐसी दूसरे की ड्राइंग्स कितनी है? 24,000 इंटू 6% इंटू में 3/। 00 से 00 गई, 3 1 जा, 3 4 जा, 4 8 जा, 6 4 जा, 8 6 जा 48, 480, 3 1 जा, 3 4 जा, 00 से 0 गई, 4 6 जा, 6 6 जा 36, कितना हो गया? 360, 0 840, ठीक है। यहां पे लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू बी। ये क्रेडिट नहीं होता, ये क्या होता है बेटा? हमें लेना होता है, तो ये क्या होगा हमारे यहाँ पे? डेबिट होगा। क्या होगा? डेबिट। कितने कितने अमाउंट से डेबिट करेंगे? 480, 360, और वो कितने से क्रेडिट हो गया? 8। अब आगे क्या रखा है? मीता वाज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 8,000 फॉर द होल ईयर। पूरे साल की मेरे को किसको कमीशन देनी है? मीता को। तो मैंने यहां पे लिख दिया कमीशन। किसको देनी है सर? मीता को 8,000 रुपए कमीशन देनी है, तो इसके अकाउंट में ये 8,000 रुपए क्रेडिट हो गए। जब यहां क्रेडिट हुए हैं तो बेटा फर्म में क्या हो जाएंगे? ये डेबिट हो जाएंगे। यहां तक क्लियर? अब हमें क्या करना है सर? इसको लास्ट बैलेंस करना है अगेन। बैलेंस का तरीका बेटा वही है हमारा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? 15,600 प्लस 8,000, 23,000, 23,600 माइनस में 840, 22,760, ठीक है। अब ये 22,760 कहां पे बचा है बेटा? इसके क्रेडिट में बचा है, यानी फर्म को क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। जब फर्म को ये प्रॉफिट हो रहा है तो यहां पे मैं लिखूंगा प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। रेशो दी हुई थी हमें इसमें 2:। तो बेटा प्रॉफिट हुआ हमें 22,760 इंटू में 2 डिवाइडेड बाई 5, 9140। ये क्रेडिट हो रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे बेटा? डेबिट। 9104, सॉरी, फिर 22,760 इंटू में 3 डिवाइडेड बाई 5, 13,656, ठीक है। अब हमें इसे क्या करना है? बैलेंस टोटल करेंगे बेटा। ये कितना आ रहा है? 16,9104 प्लस 480, 95। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे हम। 6816, ये कहां पे आ रहा है? इसके क्रेडिट में, जो ज्यादा वाली साइड है। अब इस साइड आते हैं। 13,656 प्लस 360 माइनस 7,200, कितना बचा? 6816 डेबिट का।
तो अब जब एंट्री पास आउट करेंगे, कौन सा अकाउंट था देयर? कैपिटल अकाउंट था, ठीक है। तो उषास कैपिटल अकाउंट डेबिट 68162, मीतास कैपिटल अकाउंट 6816। ठीक है, बात देखो आपको समझ आ रही होगी कि जिसका इसका बेसिक स्ट्रांग है, यानी पीछे आपने सारे टॉपिक्स कर रखे हैं, आपको क्रेडिट डेबिट पता है किसका कहां जाना है क्या है, वो इजीली क्वेश्चंस कर लेंगे, ऐसा कोई हार्ड नहीं है ये। क्योंकि देखो इस वाले में कोई ज्यादा प्रोसेस ही नहीं है, 3 ही स्टेप चल रहे हैं हमारे। गलत चीज को वापस ले लो, एक्चुअल को दे दो और उसके बाद उसका डिफरेंस कर दो। बात वो बेसिक की है, अगर बेसिक क्लियर है तो होगा, वरना जैसे आप लेक्चर देख रहे हो वैसे ही आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है, सीधी सी बात ये है। ठीक है ना।